दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में ऐसी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए जिसके अंदर सभी 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आप बिना एग्जाम दिए आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे की वीडियो में कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विक्की यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय विक्की यूट्यूब चैनल। तो इस वैकेंसी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है। दोस्तों ये वैकेंसी AMB इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप आज से इसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे। और इसके अंदर आप लास्ट 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम वाली आपकी भर्ती होने वाली है। और इसके अंदर आपकी यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट रहेगी, इसके अंदर पियोन और वॉचमैन की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप 8वीं पास या फिर 10वीं पास कैंडिडेट है तो आप पियोन और वॉचमैन 2 तरह की पोस्ट है, इसके अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी और भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी उसका PDF शेयर कर दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी भी आपकी अच्छी खासी, जो कि 18,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सबके लिए जो फ़ीस है इक्वली रखी गई है। और इसका पेमेंट मोड भी ऑनलाइन रहने वाला है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जानने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी एज कब से कब तक कैलकुलेट करी जाएगी। आपकी जो एज है 3 जुलाई 2026 तक, यानी कि इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 27 के बीच में एज है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि SC ST को और OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि वो हरियाणा के डोमिसाइल होने चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे जब इसमें एग्जाम ही नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से रहने वाला है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर आप सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जांचा जाएगा किन्होंने गलत फॉर्म भरा है, किन्होंने सही फॉर्म भरा है। तो उसको सबसे पहले उस तरीके से इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फिर जब आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें कोई आपका हाई लेवल का कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इसमें नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसके अंदर जब आप फॉर्म भरेंगे और जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी 8th या फिर 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद आधार कार्ड तो मैंडेटरी, आप चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब में आवेदन करते हैं तो आधार कार्ड तो आपका लगता ही है। और फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आपका आधार कार्ड और जो DAB और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास है डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, या फिर आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सबके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको ये यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो भी लाइव में आपको अप्लाई करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको इसमें एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देते हैं और कोई भी एक स्टेप मिस हो जाता है तो आपके 100% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए इसका अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अप्लाई लिंक भेज दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम इस तरीके से दिख जाएगा और यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID एंटर करना है। और इसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आदर्श महिला महाविद्यालय इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ईमेल ID आपका इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। और एप्लीकेशन स्टेटस, अभी आपको यहाँ पे कि स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन सभी डिक्लेरेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है
और आप यहाँ पे जो 9वां पॉइंट है यहाँ पर फीस प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको क्लिक ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फिर यहाँ पर अपने यहाँ पे आदर्श महाविद्यालय भवानी यहाँ पे हरियाणा को यूज़ करना है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इसका एक गेटवे ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर लेना है। आपके सामने एक नाम आ जाएगा, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी हरियाणा। तो आप इसे वेरीफाई करके इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और इसके बाद पेमेंट कैटेगरी को पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ करना है। आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस फॉर रिक्रूटमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, यहाँ पे आपका नाम, पूरा नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपकी कास्ट, आप जिस कैटेगरी से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे यूज़ करना है और अपनी कैटेगरी, आप टीचिंग या नॉन टीचिंग के पोस्ट पे आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अपना यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको दोबारा इस पेज पर आना है और आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी वो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जनरल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से अब आपको एक एक डिटेल्स आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले पोस्ट 4, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, पियोन और वॉचमैन। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। हमने यहाँ फ़ोटो को भी अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद अपने फादर का नाम आपको कंप्लीट फुल नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपने मदर का नाम और यहाँ पे इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपके इस तरीके से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी ईयर को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, इसके बाद अपने मंथ को, इसके बाद डेट को सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर आपका सही है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। आगे यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, जिस जो भी आपका जेंडर है उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आप अनमेरिड है तो उस अनमेरिड पे क्लिक करना है और आपको अपना एड्रेस कंप्लीट फिल कर देना है। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद एरिया का पिन कोड। अब यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा नंबर भी दे सकते हैं या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और ईमेल आईडी को भी आप रहने दें क्योंकि हमने ऊपर ही फिल कर दिया था। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी मार्क, यहाँ पे सिंपली आप नो मार्क लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर यानी कि 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर होता है उसे फिल कर देना है। और रेफरेंस नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो अभी आपने पेमेंट किया था उस ट्रांजैक्शन नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप पेमेंट की डेट पे सिलेक्ट करके आपने जिस डेट को पेमेंट किया था वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सबमिट जनरल डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया और आपको आपकी डिटेल्स, आपको प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है, यानी कि अपनी क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर के अंदर मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी यहाँ पर कॉलेज का नाम या फिर जो बोर्ड है RBSC बोर्ड, और यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर, आपने 10वीं कब पास करी थी, और इसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने मार्क्स का पेपर हुआ था और उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो यहाँ पर आपके लगभग यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेनी है, 72% के आसपास आ जाएगा। और आपकी क्या डिवीजन बनी थी वो आपको यहाँ बता देना है। और यहाँ पे आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे या फिर आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने 12th कर रखा है तो 12th की भी जानकारी दे सकते हैं, और अगर ना आपने नहीं किया तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में आना है। इसमें वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली सबमिट यहाँ पे हम कर देते हैं ताकि हमारा ये ग्रीन हो जाए। और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंक्लूडिंग फीस डिटेल्स। और तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, 10th मार्कशीट। इसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड पे क्लिक करना है और इसके बाद अगर आप अपना यहाँ तो हमने 10th की मार्कशीट को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे और ऐड करने के बाद आपको आधार भी ऐड करना है।
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। और इसी तरीके से और भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, SC कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और इसके बाद आप हरियाणा से हैं तो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंपली अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैच इन सब करने के बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट में पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर, जो भी कैंडिडेट है उनका यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से आपको सबमिट सिग्नेचर पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है और आप देख सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर। इसके बाद यस सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। और आप इसके यहाँ पर डाउनलोड और प्रिंट भी आपको ज़रूर सेव करके रखना है। तो इसे यहाँ पर अपने फाइल में सेव कर लेना है इस PDF को। यहाँ पे अपना नाम इसका चेंज कर देना है, या फिर आप सेम नाम से, या फिर आप अपना आगे जो भी आपका नाम है वो नाम लिख के आपको सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपके सामने एक प्रीव्यू भी आ जाएगा और एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड, प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स इस तरीके से आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।